करेंट पेज नंबर 2। अभी लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? मानिक राव खानविलकर। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर। एसटी आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान। एसटी आयोग के अध्यक्ष हो गया। अब एससी आयोग के अध्यक्ष बताइएगा। एससी आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार किशोर मकवाना। किशोर मकवाना है। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुआ? 1992 में। इसका अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा। अब बताइएगा अध्यक्ष सीईओ रेलवे के जया वर्मा सिन्हा। सेबी के कौन है? अभी रेलवे के भी है और सेबी के भी है। माधवी पुरी बुच। सीबीडीटी के भी कौन है अध्यक्ष? रवि अग्रवाल। अब बताइएगा ट्राई की स्थापना कब हुआ था? 1997। ट्राई के अभी अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लोहाटी। तो बताना है कि उदय UIDAI के भी कौन है सीईओ? अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल। लोकलेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अभी लोकलेखा समिति के अध्यक्ष हुए विपक्ष के नेता बनता है। चलिए अब बताइए लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है लोकसभा विपक्ष के नेता बनता है लोकलेखा समिति के। नहीं दिया होगा जैसे भी नहीं बैठा होगा कार्यकाल नहीं हटाया होगा तो नहीं दिया होगा। चलिए एनटीपीसी के लोकलेखा समिति का अध्यक्ष बनता है। एनटीपीसी की स्थापना कब हुआ था? एनटीपीसी को 1975। अभी बताइए इसके निर्देशक कौन है? रविंदर कुमार। ओएनजीसी की स्थापना कब हुआ? 1956। कौन है इसके भी? अरुण कुमार सिंह। अब बताइए सेल के भी कौन है? अमरेंदु प्रकाश। सेल की स्थापना कब हुआ था? सेल 1974। गेल के बताइएगा स्थापना कब हुआ था? बेल भेल सेल गेल 1952 1954 1964 1974 1984। बेल था पहले उसके बाद भेल बना उसके बाद गेल है उसके बाद सेल है। अब बताइए गेल के भी कौन है निर्देशक? संदीप कुमार गुप्ता। बीएसएनएल के कौन है निदेशक? सुधाकर राव पापा। एमटीएनएल की स्थापना कब हुआ था? 1986। बीएसएनएल की स्थापना 2000। बीएसएनएल के स्थापना भी हुआ 2000 में। नाल्को के भी निदेशक कौन है? नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। श्रीधर पात्रा। अब बताइएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक उन्नी कृष्ण नायर।
बताइएगा औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष टी रामास्वामी। अब है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद नल्लाथम्बी कलसू सेल्वी कलाई सेल्वी ऐसे का 002 देखो चलिए बताइए CSIR की स्थापना कब हुआ था? 1942 में। अब बताइए DRDO के अभी अध्यक्ष कौन है? समीर कामत। बार के अभी निदेशक कौन है? विवेक भसीन। इसरो के अभी कौन है अध्यक्ष? एस सोमनाथन। केवा नंबर के हैं? 10वां। PTI के अध्यक्ष अभी कौन है? PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एल शांता कुमार। हाँ KN शांता। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के भी अध्यक्ष कौन है? परेश रावल। बहुत दिन से ही है, बहुत दिन से। मार दिए थे मुझसे, नहीं पढ़े तो फिर मार दिए थे। प्रसार भारती के भी कौन है अध्यक्ष? नवनीत सहगल। NCERT की स्थापना कब हुआ था? 1961। कौन है अभी? कहाँ CDBT के सकलानी दिनेश प्रसाद सकलानी है NCERT के। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? अभय कुमार सिंह। वो बना है कुलाधिपति बना है। कुलाधिपति क्या होता है पता ना? मेन होता है कुलाधिपति, सबसे मेन है। कुलपति है नालंदा के विश्वविद्यालय के अभय कुमार, और कुलाधिपति हो जाएगा अरविंद प्रगटिया। छोटा हो गया, जैसे महानिवादी हो गया, सोलिसिटर जनरल हो गया, वैसी तरह से। बजे BHU के भी कौन है कुलपति? महिला का है सुधीर के जैन। हाँ। और बताना JNU के अध्यक्ष कौन है अभी? कुलपति सॉरी अध्यक्ष ना, ठीक है। शांति श्री धुल्लीपुरी पंडित, महिला है पहला JNU का। इग्नू की स्थापना कब हुआ था? 1985 में। अभी कौन है इग्नू के कुलपति? यह है प्रोफेसर नागेश्वर राय। हाँ राव। कल हम लोग का रहेगा पेज नंबर 3। पेज नंबर इसमें कितना है? 128। बताइए खींचा हुआ रबर में कौन सी ऊर्जा? स्थित ऊर्जा। मुद्रास्फीति के दौरान बैंक दरों की स्थिति में क्या होगी? बढ़ा हुआ रहेगा। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर। अध्यक्ष बोलेगा तब GV मालवंकर। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664। पानी पंचायत योजना कहाँ से? उड़ीसा। टैगोर ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है? पूरन सिंह को कहा जाता है। पंजाब केसरी कहा जाता है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। इनकी एक आत्मकथा, इनकी पुस्तक है एक। ये पुस्तक कहाँ लिखा गया था? जेल में लिखा था, अहमदनगर जेल में। इटली का एकीकरण 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871, ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। हाँ 3 वो था, मेजनी, गैरिबाल्डी और काउंट का वो मुख्य रूप से मेजनी। मोजाम्बिक की राजधानी
मपूतो। सुंदा का अर्थ किस महासागर में? हिंद महासागर, हिंद महासागर में। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह? उपग्रह चंद्रमा, गैनीमेड, गैनीमेड। दूसरा सबसे बड़ा सौरमंडल का हो गया उपग्रह टाइटन। टाइटन, मंगल के। टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? शनि का। मंगल के तो खगोल टीमों से बहिष्कृत भारत पत्रिका के शुरू किसने किया था? अम्बेडकर जी। हितकारी सभा ना। बहिष्कृत भारत पत्रिका या बहिष्कृत हितकारी सभा। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम? सोडियम सिलिकेट। तालिकोटा का युद्ध? सोडियम सिलिकेट, हाँ 1565 में। हाँ बन्नीहट्टी का युग, राजसी तंगरी का युद्ध का ये सभी के हैं। आगा खां कप किस कैसे? आगा खां कप है हॉकी। WTO की स्थापना 1995। बताइए एक और WTO है, विश्व अति वाला व्यापार टूरिज्म मतलब पर्यटन वाला, विश्व पर्यटन की स्थापना 1925 ना। उसका आपका यहाँ मैड्रिड होगा, स्पेन मैड्रिड। CSO की स्थापना 1951। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? CSO अब हो जाएगा NSO हो जाएगा, अगर मिला दिया गया ना दोनों के। भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किसके साथ लगता है? बांग्लादेश के साथ। क्षुद्र ग्रह किसके बीच स्थित है? मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह की संख्या वो तो छोटा छोटा टुकड़ा पाया जाता था। हाँ एस्टेरॉयड होता है तो छोटा छोटा टुकड़ा पाया जाए दोनों के बीच में देखो। की संख्या शनि के साथ। हाँ ब्लैक ब्लैक बोलेगा ना तब हुआ आपका। वो इसका एक 9 क्या है ना इसका अरुण या वरुण का होगा लास्ट हो जाता है। नहीं है सब अच्छी छोटा छोटा टुकड़ा रहता। चलिए शिवाजी की राजधानी रायगढ़। 772 पृथ्वी के निकटतम क्षेत्र में गया था 28,772। अब ये तब इसे अब कैसे कहा जा सकता है? चलिए अब याद कर लीजिए। पहला वित्त आयोग का गठन 1951। नोआखली कहाँ है अभी वर्तमान में? बांग्लादेश में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? 1789। हाँ 1787 में अमेरिका का संविधान लिखाया गया था। आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। रेटिना प्रतिबिंब अगर मान लीजिए कि रेटिना के आगे बन गया तो कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष। और पीछे बना तो दूर दृष्टि दोष। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 1949। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस की खोज ग्रीन हाउस गैस की खोज जोसेफ फोरियर। ग्रीन हाउस गैसों की संख्या 6। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? 9 भारत का दूसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य? पुराना का के अनुसार ही छोड़ दीजिए। राजस्थान। मोटर चालू कर राजस्थान। लंगुरिया कला है कोई कैला देवी से संबंधित है। लंगुरिया पता ना। लूनी नदी और उसकी सहायक नदियां गोदावरी किस क्षेत्र में नदी प्रणाली बनाती है? तो लूनी और दोनों कैसे संभव हो जाएगा?
ना, ये गलत क्वेश्चन है, नहीं मिलेगा। हाँ थोड़ा टाइम रहता है थी लेट है तो हम सोचे कि अब तू कोचिंग पर आई था बता छोड़ दिला तो फिर कहता लेट आई था उठा बैठी करवाए कौन चलो छोड़ो बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास महेश दास प्लासी का युद्ध कब हुआ था 1757 उससे पहले एक संधि हुआ था अलीगढ़ की अलीगढ़ ना अलीनगर की संधि अलीनगर संधि हुआ था पश्चिम बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव कौन अलीगढ़ हम कहाँ गई थी अलीनगर की संधि बोली थी अलीनगर की संधि हुआ कौन वो तो अथिया हुआ था वो अथिया के बाद 56वां के बाद जो थिया हुआ था ब्लैक होल टेस्ट दिया हुआ था 1756 में 1754 में बैठे में किया सिराजुद्दौला कहाँ से 1749 में हो जाएगा हाँ चलिए बताइएगा अब भवन है क्रेमलिन कहाँ है रूस में किसका निवास स्थान है राष्ट्रपति का वो तो समाधि स्थल पूछेगा तब बोलेगा राष्ट्रपति भवन भारत में है तो जानी रहे 10 डाउनिंग पैलेस कहाँ है लंदन किसका निवास स्थान प्रधानमंत्री का लॉन पिनोस किस देश के राष्ट्रपति के निवास स्थान है मैक्सिको बताइएगा बकिंगम पैलेस लंदन किसके का है यह महारानी का भी वहां पे स्थान है ब्रिटेन के मर्डेका पैलेस किस देश में है इंडोनेशिया राष्ट्रपति वहां के निवास स्थान बताइएगा नेपाल में जो राजा के रहने वाले भवन को क्या कहते हैं नारायण हिती द लॉज किस देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय है कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया तो द लॉज हो गया ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के निवास स्थान ब्लू हाउस किस देश के राष्ट्रपति के निवास स्थान है ये आपका है कोरिया दक्षिणी कोरिया एलिसी पैलेस किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है फ्रांस एलिसी पैलेस फ्रांस का अब बताइएगा कि झुकी हुई मीनार कहाँ है इटली पीसा पार्थनान कहाँ है एथेंस यूनान पवन चक्कियों का देश डेनमार्क इंपीरियल पैलेस टोक्यो जापान ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया एफिल टावर फ्रांस पेरिस स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क कब बना था ये स्थापना हुआ था 1867 में और इसको कब अमेरिका को दे दिया गया था गिफ्ट में 19 साल बाद 1886 में तत्वों के लैटिन नाम और संकेत है बताइए सोडियम का लैटिन नाम नाइट्रियम आयरन का फेरम तांबा का इंग्लिश नाम लिखिए कॉपर है तो क्यूप्रम हाँ क्यूप्रम चांदी का संकेत क्या होता है जी अर्जेंटीना पोटेशियम का होता है कैसे होगा कैलियम लेड क्या हो गया प्लम्बम शीशा का लैटिन नाम प्लम्बम टंगस्टन का बताइएगा तो वोलोरम है वोलोरम इसका लैटिन नाम क्या हो गया वोलोरम 74 होता ना थी टंगस्टन का संख्या 74 होता है 74 हमारा टंगस्टन का देख लीजिए टंगस्टन का 74 याद है मरकरी क्या बताइएगा लैटिन नाम हाइड्राजीरम सोना का लैटिन नाम औरम
चलिए अब बता दीजिए कि भारत का 16वां राज्य का नाम बता दीजिए। हाँ, नागालैंड। बता दीजिए 20वां राज्य का नाम बता दीजिए। त्रिपुरा। त्रिपुरा। अब बताइएगा कि तिरुअनंतपुरम से पहले उसको किस नाम से जानते थे? त्रिवेंद्रम। तो त्रिवेंद्रम से तिरुअनंतपुरम कब किया गया? 1991 में। अब बताइएगा कि चेन्नई को पहले किस नाम जानते थे? मद्रास। या तमिलनाडु को मद्रास, मद्रास से तमिलनाडु कब किया गया? 1969 में। 1969 में। आप बोलेगा कि मद्रास से चेन्नई कब किया गया? यह 1996 में। हाँ, राजधानी जो परिवर्तन हुआ मद्रास से चेन्नई 1996 में। कलकत्ता पहले कहलाता था। ठीक है, नहीं ओकरे नाम चेंज किया है तो मद्रास से चेन्नई किया है। चेन्नई नहीं, जैसे नामवा राजधानी पहले मद्रास कहलाता था, अब वो बन गया चेन्नई। हाँ, पहले मुंबई कहलाता था बम्बई। कब किया गया बम्बई से मुंबई? 1996 में। पहले कलकत्ता कहलाता था, अब क्या कहलाता है? कोलकाता। कब किया गया कलकत्ता से कोलकाता? सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? 2001 में। हाँ सर, इनोसेंट में नहीं है सर, लुका के लग रहा तो कुछ भी नहीं करतू हम। ठीक ना, हमें ऐसा ईमानदार की लेके चलाई तो पूछ देती हुआ। तू अकेले अकेले क्या दिन लेके आया? क्या दिन लेके आई था? सब पांचों को साइंस अगर कोई भी चीज अगर लेके आएगा, आप पूछेगा तो ज्यादा बढ़ेगा ना क्वेश्चन है, तो कोई लिखने आता। हाँ चल अब हम तो जान ही नहीं रहे तो क्या बताएं। कहाँ नहीं अधिकार है? अधिकार तो पूरा है, पूरा पृथ्वी अपने पास रखे का अधिकार है। चलो अरे उतना ना चाहिए। क्या नंबर है? 3 4 ना। चलो बताइएगा। अब बताइएगा कि जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख है? 64। मौनी किस राज्य का लोक नृत्य है? अरे आगे आइए ना, जगह खाली है तो पीछे का बैठल है। दोबारा नहीं बोलेंगे हम, आगे बैठे तो जगह नहीं आएगा। नींद जगह आगे खाली है फिर भी दोबारा बोलना पड़ता है। मौनी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? महाराष्ट्र। बताइएगा भारतनाट्यम का पुराना नाम? सदीर। प्रथम दूरदर्शन वाचिका? प्रतिमा पुरी। बताइए ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी किया गया? 1957। ऑल इंडिया रेडियो को ऑल इंडिया रेडियो कब किया गया? 1936। रेडियो का पहली बार भारत में स्थापना कब हुआ था? 1927। रेडियो क्लब ऑफ मुंबई की स्थापना कब हुआ था? 1923 में। क्या देखिए, रेडियो क्लब ऑफ मुंबई 1923, रेडियो हो गया आपका 1927, ऑल इंडिया रेडियो हो गया 1936, ऑल इंडिया रेडियो से आकाशवाणी 1957, 1957 में से और आकाशवाणी से बन गया कौन चीज? दूरदर्शन 1959। शारदा पीठ कहाँ है? शारदा पीठ यहाँ है गुजरात। रुमटेक मठ किस राज्य में है? सिक्किम। सिक्किम ठीक है। गंगटोक, हाँ तो गंगटोक सिक्किम। काल चक्र उत्सव कौन से धर्म के लोग मनाते हैं? बौद्ध धर्म। बताइए प्रथम परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? 8 है, शक्ति 8 है, स्माइलिक बुद्धा। दूसरा परमाणु परीक्षण जो हुआ था 1998 में, उसका बोलेंगे तो शक्ति था, शक्ति 98 है। हाँ पहला क्वेश्चन तो सुनबे नहीं कर लेता। क्वेश्चन समझा। धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में।
मतलब ये अमेरिका में मेडिसन स्क्वायर है का संबंध किस क्षेत्र से है? कौन खेल से है? बॉक्सर। हाँ बॉक्सिंग। बॉक्सिंग के रिंग को इसलिए भूलिए। हाँ वही खेल पैसा को रिंग है। अमेरिका ने बिट्टो का प्रयोग कब किया था? 1971। वो भी 1900। हाँ 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 पहले रूस में किया। डेवले है रोडेशिया के खिलाफ किया था। हाँ सर हम दिल्ली है, हम जान रहे दिल्ली है। हाँ चीनवा किया था। वही 72 में किया होगा, 72-73 में। 71 में तो स्थापना हुआ उसका। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 वन नीति है, पर्यावरण वन नीति का स्थापना हुआ। भारत में मरुस्थल की राजधानी जैसलमेर को। रात की रानी किसे कहते हैं? चंद्रमा को कहा जाता है। फूल के ना बताए तू। हाँ तो वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखबा, फूल रहेगा ना तो नामे ओकरा फूल रात की रानी निकल जाता है। ना बता सको बताइएगा। हिमालय 123 हिमालय 123 किस फसल का किस्म है? मक्का। उगता रोग किसको प्रभावित करता है? अरहर को, मतलब कुछ को, लहरी को। लहरी। संगमरमर की भूमि इटली को कहा जाता है। देश में हाँ मकराना खान। विश्व में बोलेगा तो इटली, भारत में तो मकराना खान वहां से आता है। पोटवार का पठार किस देश में है? बहुत से पोटवार अपन से पाकिस्तान नल्ला। बताइएगा कि उलंग किस्म जो है अच्छा चाय किस्म है, कहाँ से मंगाया था? ताइवान। बताइएगा कि बैरकपुर का सैन्य विद्रोह लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुआ था, कब हुआ था? बैरकपुर का विद्रोह हुआ था लॉर्ड एमहर्स्ट के समय, कब हुआ था? 1824 में। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जहां आरा करवाया था। नादिर शाह कहाँ के था? ईरान का। कब आक्रमण किया था? 1739। पालखेरा का युद्ध 1728 में। खेरा का युद्ध 1707 में। खेरा आंदोलन था सर वो 1918 में। खेरा पहले 1707, पालखेरा हो गया आपका 1728। कुछ हाँ गुरु तेग बहादुर तो केवे गुरु थे? गुरु तेग बहादुर 9वें ना, तो 9वें गुरु थे तो 1675 के आसपास में होना था। 1675 के आसपास में होना था। हमको भी कंफर्मेशन नहीं है, देखे पड़ेगा। डेट ऐसे का इसमें दिले नहीं है, इसमें लूसेंट में डेट नहीं दिले है लगता है। देख लिया, देख लेना उतना, फिर टायर का अथी कर लिया, देख लो। बताइएगा कि बुलंद दरवाजा का निर्माण कब किया गया था? पूरा हुआ था, यानी पूरा हुआ था बुलंद दरवाजा निर्माण पूरा। अरे 1571 में तो जीता था, 72 से स्टार्ट हुआ और 75 में जाके पूरा हुआ। गुजरात उपलक्ष्य जीत के उपलक्ष्य मनाया गया था। अदीना मस्जिद कहाँ है? अदीना पश्चिम बंगाल। कल ही ना पूछ लिया। ना खुदा मस्जिद 1675 है। नगीना मस्जिद है तो आपका आगरा में। अब बताइए कि विजयनगर साम्राज्य में जो सैनिक विभाग होता था उसको किस नाम से पुकारा जाता था? कदाचार। बलबन दुग उपाधि धारण किया था, बताइए ना।
वो तो उल्लू खा, वो नहीं, वो अपने आप को, वो तो दूसरा कोई दिया था, वो ससुर जिले ई हिलाई किया था। आए भी यहाँ किया है नायाब ए खुदाई, तो उसी का क्या होगा, जिले ई हिलाही का अर्थ हुआ कि ईश्वर का भेजा हुआ दूत है। हाँ। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हाँ हाँ, कौन सा निभ्या? अच्छा, खैर बड़का आदमी है, वो सब करना छोड़ दीजिए, वो सब बात बड़का बड़का इस आदमी का हो गया सब। छोड़िए ना, कहा हमरा पता है तो नहीं पता है तो चलो। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है। सरबती जो है किस फसल के किस्म है? गेहूं का है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। कौन से राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? नागालैंड और मेघालय। एक और है दिल्ली में आपका नहीं है, मेघालय। एक वाव कोई लगता है 3 गो है, बस छोटे। हाँ, PMGSY की स्थापना PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000। इसी के तहत जो है ना हर 500 के गांव वाला को मुख्य सड़क से जोड़ने का निकाला गया था नियम। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर। इक्कीस नवंबर ना होगा, 9 नवंबर का होना चाहिए। तो गोरैया दिवस 20 मार्च के है। चलिए कल हमारा पेज नंबर बताइए। प्रस्तावना जो शब्द है किस देश के संविधान से? प्रस्तावना का जो शब्द है, प्रस्तावना जो शब्द है वो अमेरिका से है। प्रस्तावना की भाषा जो बोलेगा ना वो ऑस्ट्रेलिया से है। बताइए उड़ीसा को ओडिशा कब कहा गया? 2011 में। पुदुचेरी को पांडिचेरी को पुदुचेरी कब किया? सब पूछल भी होगा। 2006 में। उत्तरांचल को उत्तराखंड कब किया गया? 2007 में। कहाँ 2006? कल वाला में होगा। त्रिवेंद्रम के त्रिवेंद्रम। हाँ, इधर केरलम पास कर लिया, थी में केरला कर लिया। चलो बाद में देखिए। जब टाइम देख लीजिए 6 बजे तो बाकी है। हिस्ट्री के क्या होगा सर, बताइए नहीं। आइए इधर। बताइए राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती ध्रुव। बताइएगा ये किसके अधीन था? ये दंती ध्रुव। तो बताइए, यही तो बताना। चालुक्य। बताइएगा राजधानी कहाँ था इसका? मान्यखेत। बताइएगा कि सबसे प्रतापी शासक कौन था? कृष्ण प्रथम। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम करवाया। वो अंतिम शासक है कृष्ण तृतीय। बताइए राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक जिसने कनौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया? ध्रुव। ध्रुव जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और 2 राजा कराया। प्रतिहार नरेश किसको? वत्सराज को। और पाल नरेश गोपाल धर्मपाल को। ध्रुव को उपनाम क्या है? ध्रुव राजा का नाम। एक और धारावर्ष। नाम पर धारा भी जगह लेके रखा गया।
आप बताइएगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन राष्ट्रकूट वंश था जो भाग लेकर इसको बना दिया चक्रा युद्ध? गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय भाग लिया और इसको क्या बना दिया? चक्रा युद्ध। बताना है कि पल्लव, पांडे और केरल के गंग शासकों का जो संघ बनल था चारों मिलकर, इस संघ को किसने विनाश किया था? राष्ट्रकूट में राजा का नाम बताना है। गोविंद तृतीय नष्ट किया था। अमोघवंश किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। कन्नड़ में इसने कौन से पुस्तक की रचना किया है? अमोघवर्ष ने कवि राजमार्ग का किया है। कवि राजमार्ग किस भाषा में लिखा गया है? कन्नड़। किसने लिखा? अमोघ वर्ष ने। आदि पुराण की रचना किसने किया है? आदि पुराण जीन सेन। सुने इतना ना? फौजी सुन लो। बताओ आदि पुराण की रचना। अच्छा ठीक। अब बताइएगा अल मसूदी भारत किसके शासनकाल में आया था? इंद्र तृतीय के शासनकाल में आया था। अल मसूदी ईरान ना, ईरान के ना होगा, अरब का था। हाँ, इसने बताया था कि उस समय के सबसे शक्तिशाली वंश था राष्ट्रकूट। किसने कहा? अल मसूदी ने। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय। इसके दरबार में रहते थे दो एगो कवि रहते थे, दो नहीं एगो, कन्नड़ भाषा के। हाँ पोन जी, पाम पोन रन कन्नड़ के त्रिरत्न कहा जाता था। उसी में से एगो थे पोन, रहते थे किसके? कृष्ण तृतीय। और इसने एक पुस्तक लिखे थे पोन ने, शांति पुराण की रचना किए हैं। शांति पुराण की रचना पोन। एलोरा और एलिफेंटा कहाँ है? महाराष्ट्र में। किसने बनवाया था? राष्ट्रकूटों ने। एलोरा में कितने गुफाएं? 34। अजंता में 29 और एलोरा में 34। एलिफेंटा में नहीं देता। एलोरा में बताइएगा 1 से 12 बौद्ध, फिर 13 से 29 हिंदू और 30 से 34 जैन। 1 से 12 बौद्ध, 13 से 29 हिंदू और 30 से 34 जैन। हाँ, वो का विकास हुआ था, एक विरोध करला हिंदू धर्म के, और वो के ब्राह्मण का विरोध करेला सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा उस समय छुआछूत लाए वाला ब्राह्मण था उस समय। बताइएगा विश्वकर्मा भगवान जो जिस गुफा में रहते उस गुफा का संख्या कितना है? 10। नरसिंह अवतार की चर्चा किस गुफा में है? 15। एलोरा की गुफा 15 में किसके अवतार की चर्चा दिखाया गया है? विष्णु के नरसिंह अवतार का। एलोरा गुफा का सर्वप्रथम उल्लेख किस फ्रांसीसी यात्री ने किया था? थेवीनेट ने किया था 17वीं शताब्दी में। थेवीनेट राष्ट्रकूट वंश था जो अपने राज्य में मुसलमानों को व्यापार करने और बसने का प्रवृत्ति दिया था। यादव वंश के संस्थापक विल्लभ पंचम। इस वंश का अंतिम शासक रामचंद्रन था। रामचंद्रन को किसने हराया था? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन था? मलिक काफूर। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बलाल तृतीय। इसको भी हराया था मलिक काफूर ने। गंग वंश के संस्थापक ब्रज हस्त पंचम। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था? माधव प्रथम। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला माधव प्रथम। काकतीय वंश के संस्थापक काका बेटा आमखो। काकतीय वंश के हो गया बीटा प्रथम और राजधानी अमकोंड। एक शक्तिशाली शासक था कौन?
रुद्रमा देवी, रुद्रमा देवी। हाँ गणपति के बेटी, जरा फिल्म बनल है। रमा देवी। हाँ रुद्रमा देवी गणपति की बेटी है। हाँ चलिए, पाल वंश के संस्थापक गोपाल। गोपाल। राजधानी लखनऊ। मुंगेर। सेन वंश की राजधानी है मुंगेर। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म। उदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल। उदनपुरी विश्वविद्यालय गोपाल। उदनपुरी मठ देवपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल। त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले कौन भाग लिया था? धर्म नहीं, राजा इसमें क्या वंश में? धर्मपाल। सर नालंदा विश्वविद्यालय क्या? श्रीगुप्त, सॉरी कुमारगुप्त, सॉरी हाँ कुमारगुप्त, श्रीगुप्त में। हाँ त्रिपक्षीय। त्रिपक्षीय में वो तो राष्ट्रकूट था। अरे चोल नहीं अथी कौन में भाग ले वाला? राष्ट्रकूट था, प्रतिहार था और पल्लव था भागने वाला। 3 गो वंश। पल्लव पल्लव ना पाल वंश, पल्लव बोले थे, पाल वंश, पाल वंश। अब बताइए कि नालंदा जो विश्वविद्यालय बनाया गया है वो किस देश ने आग्रह करने पर जो है यहाँ के राजा ने 5 गांव दान में दिया था? अरे बनाना था नालंदा विश्वविद्यालय। दूसरा देश के कोई राजा यहाँ पे इसको कहा था कि 5 गांव दान में दीजिए, हम भी कुछ पैसा देते हैं, आप बनाइए। जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक था। हाँ जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। हाँ देवपाल। देवपाल तो एक था पाल वंश, ये पे दिया था जमीन और कहा था कि कर जावा के शासक था कौन? बालपुत्र देव। हाँ ना वो जावा के शैलेंद्र वंशी, जब शैलेंद्र वंशी के शासक नहीं रहा था। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। राजधानी लखनऊ थी। विजय सेन, अगर ऑप्शन में न रहे तो सामंत सेन था, विजय सेन संस्थापक। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था हुआ था? तो विजय सेन। बताइएगा इसने कौन सा दुग्रंथी लिखा है ग्रंथ? ना विजय से नहीं, बलाल से लिखा है। अद्भुत सागर और दान सागर। अद्भुत सागर और बताइए गीत गोविंद के लेखक कौन? जयदेव। किसके दरबारी कवि थे? लक्ष्मण सेन के। अब बताइए पवन दूत के लेखक? धोई। पवन दूत के लेखक धोई। और ब्राह्मणेश्वर के लेखक? हाल युद्ध। लक्ष्मण सेन के में 2 गो, एक तो कौन? जयदेव, एक हाल युद्ध। इसी के समय बताइए अभिलेख किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी भाषा में। लक्ष्मण सेन के समय मैंने सेन वंश में सीधा सीधा समझिए ना। अब बताइए कश्मीर में कितने वंश? 3 गो। कौन कौन? लाइन से याद रखिए, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। लोहार वंश लास्ट में है। कारकोट वंश पहला है, दूसरा उत्पल वंश है, तीसरा लोहार वंश है। हाँ कारकोट वंश के अंतिम शासक तो नहीं मालूम है। यहाँ पे पहला एक दुर्लभ वर्धन। हाँ हरि सिंह इधर चर्चा है तो हरि सेन ना हरि सिंह जो विलय पत्र पर भारत को अति किया था, अति कर ला चाहिए जम्मू कश्मीर का अति कर लेते नहीं बता सकूंगा। बताइएगा अंतिम हिंदू वंश कौन था कश्मीर में? हाँ तो कर्नाट वन अलग है। ये था आपका दुर्लभ वर्धन, माने कारकोट वंश जो था वो लास्ट हिंदू वंश हुआ इसमें। वो तो अच्छी में सेन वंश में पूछ रहा है, यहाँ कश्मीर की बात बोल रहे हैं हम।
दुर्लभ वर्धन नाम का व्यक्ति ने कश्मीर में काकोट वंश का स्थापना किया था। काकोट वंश का शक्तिशाली राजा ललिता देव मुक्ता पिंड, और इसी नाम से वो मंदिर बनाया गया था, मार्तंड मंदिर। काकोट वंश के बाद कौन आया? उत्पल वंश। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन, और अवंती वर्मन के मरने के बाद उसकी पत्नी बनी थी दिद्धा 980 में। उत्पल वंश की में कौन दूसरा बनी? तो दिद्धा, जो पहली महिला माने राजा माने बनी थी। हाँ। बताइए लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज। लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह, तो संस्थापक हुआ था। अंतिम शासक जय सिंह लोहार। यहीं तक जो है ना मिलता है किस पुस्तक में चर्चा? जय सिंह के लोहार, यहाँ जय सिंह लोहार तक राज तरंगिणी में मिलता है, जिसमें लिखा ना कि कश्मीर के इतिहास में है कलान के। बताइए गुज्जर वंश के, बताइए गुज्जर पटियार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम। राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? नहीं, महेंद्र पाल के दरबार में। राजशेखर महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल। तोमर नरेश अनंतपाल कौन सी सदी में दिल्ली की स्थापना किया था? 11वीं सदी। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव। राजधानी कहाँ बनाया था गढ़वाल वंश? बनारस। गढ़वाल वंश के बताइएगा अंतिम शासक जयचंद, जिसके बीच में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? चंदावर ना वो तो गैस सॉरी उल्टा बोल दिया। गोरी गोरी और इसका जयचंद के बीच में हुआ था कौन सा युद्ध है? चंदावर का युद्ध है। हाँ 1194। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। तराइन का दूसरा 1192 और तराइन का तीसरा 1215। और तीसरा तराइन के युद्ध किसके किसके बीच? इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में हुआ था। और इल्तुतमिश 1215 से कार्यकाल 1236 तक ना है, 1211 से लेके कम न रहा जितना के बाद था। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। बताइए चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज इसी के दरबार में वो कवि रहते थे चंद्रवर दाई। कौन सा पुस्तक? पृथ्वीराज रासो। हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। जय बोलो लोग चार को टंकी तो लोग करी थे ना अल्लाह पढ़े बुद्ध चरित लिखा था। बौद्धों का ना, हाँ बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित को। चलिए कल रहेगा चंदेल वंश से लेके सल्तनत काल तक से पहले। हाँ चलिए बताइए आप ज्योग्राफी भारत का भौतिक स्वरूप था। देश के कुल क्षेत्रफल के कितना भाग पर पर्वत है? 10.7। हाँ ठीक है। पहाड़ी की बताइए कितना परसेंट है? 18 पॉइंट है, 18.6 है पहाड़ी। मैदान 43%। बताइए भौतिक रचना के आधार पर, हाँ वो तो कृषि करी मैदान का कितना परसेंट तो कृषि भूसधा से देगा ना। हाँ समतल में
भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत के कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। कौन कौन? सबसे उत्तर पर्वतीय मैदान, फिर नीचे आ गए, नीचे तो थोड़ा सा विशाल का मैदान आ गया, फिर उसके नीचे जाते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार हो गया, फिर उसके बाद जाते हैं तो राजस्थान में मरुस्थल मिल जाता है, और फिर दोनों पट्टी हो जाता है तटीय मैदान। भूवैज्ञानिकों के अनुसार जहां हिमालय खड़ा था वहां पे क्या था? 33 सागर उतला था। हिमालय की उत्पत्ति कौन से सिद्धांत? प्लेट टेक्टोनिक इंग्लिश में बोलिए, हिंदी में प्लेट विवर्तनिक बोलिए। हिमालय की पर्वत श्रेणियां किस पठार की ओर, माने प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल के बताता है कि अवतल के बताएगा? उत्तल, क्योंकि ऐसे है, हाँ, और नीचे आ जाता है, ऐसे हो जाता है तो अवतल हो जाएगा। तो प्रायद्वीपीय पठार ऊपर हो जाता है उत्तल, और नीचे तिब्बत हो जाता है अवतल। अब बताना है कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन आता है? KLJP, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। इसका सबसे ऊंची चोटी ट्रांस हिमालय का काराकोरम। ऊंचाई कितना है? काराकोरम ना है, सॉरी कारा नहीं, K2 है, सॉरी K2 है, हाँ K2 की ऊंचाई कितना है? 86 मीटर। काराकोरम की ना, ये है किसका है? K2 किसका ऊंची चोटी है? काराकोरम का ऊंची चोटी है। हाँ, काराकोरम की सर्वोच्च चोटी बोलेगा तो K2। ट्रांस हिमालय का पार्ट है, तो पार्ट भाग बोलेगा। बताइएगा, कश्मीर हिमालय में जो एक मिट्टी होती है जो जफरान की खेती के लिए फेमस है? करेवा। चिकनी मिट्टी थोड़ी ना, करेवा फसल है, केसर की उसको करेवा बोला जाता है। चिकनी मिट्टी करेवा मिट्टी है सर, करेवा मिट्टी है, जफरान की खेती होता है। जफरान है ये, यहाँ पे करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड के रूप में बना हुआ करेवा में। करेवा किस लिए जाना जाता है? हाँ, तो जफरान की खेती के लिए। हाँ, तो हो सकता है, ठीक है तब, हाँ तब तो मिट्टी यही करेवा। ठीक है। खारदुंगला दर्रा की सिरत कहाँ है? लद्दाख। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में मीठे पानी की झील डल एवं वुलर। पैंगोंग सी कहाँ है? लद्दाख। सबसे ऊंचा झील है पैंगोंग। तसोकत लद्दाख में पाया जाता है। चुलामू तसोकत लद्दाख में है। पैंगोंग है, सॉरी चुलामू तो मीठे पानी की झील नहीं हुआ। देखिए तो मीठे पानी की सबसे ऊंची झील कौन है? खाली ऐसे ही है, ठीक है। सबसे ऊंची झील हो गया चुलामू। ऐसे पैंगोंग और तयस्कर ये आपका लद्दाख में है। ना पढ़े चलते, प्रॉब्लम पढ़ लेने चलते। बताइएगा, अमरनाथ गुफा चरारे शरीफ जो है किस हिमालय का पार्ट है? ट्रांस हिमालय का है। अब बताइएगा, बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस हिमालय में मिलती है? बृहद या ना, ट्रांस में कहा? बृहद में। जैसे एवरेस्ट हो गया, कामेट हो गया, नंदा हो गया, नामचा बेरवा हो गया, मकालू हो गया, धौलागिरी हो गया, ये सब किसका पार्ट है? तो बृहद हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय का। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच को कौन अलग करता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब बताइएगा, ट्रांस हिमालय हिमाद्री हिमालय को अलग कौन करता है? वो करता है सचर जोन। सचर जोन। वो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बोलेगा तो मेन बाउंड्री फॉल्ट। पहले ऊपर में कौन है सर? तो सचर जोन। बृहद हिमालय और लघु हिमालय बोलेगा तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट। बीच में आ गया तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट।
फिर बोलेगा कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करता है तो मेन बाउंड्री फॉल्ट। कुल्लू, मनाली, मसूरी, पीर पंजाल, धौलाधर, कश्मीर की घाटी, कांगड़ा, ये सब किस हिमालय का पार्ट है? लघु हिमालय या शिवालिक हिमाचल हिमालय भी कह सकते हैं। हाँ, बताइएगा। अल्पाइन चरगाह यहाँ पाया जाता है जिसे कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग। हाँ, और उत्तराखंड में क्या कहते हैं इसको? बुग्याल या प्यार, बुग्याल या प्यार कहा जाता है। उसी से मर्ग से बना गुलमर्ग और सोनमर्ग। बताइए कि बृहत हिमालय में एक प्रजाति पाई जाती है जो खाना बदोश है। हुमंतु तो ओकर अर्थ हो गया, वो घूमने वाला। भोटिया। हाँ, बताइए फुट ऑफ हिमालय किसे कहा जाता है? शिवालिक। शिवालिक का। फुट ऑफ हिमालय, हिमालय का पद स्थली। अब बताइएगा कि शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में कई घाटियां हैं, तो पश्चिम में इसे क्या कहते हैं? शिवालिक के पश्चिम में दून या द्वार, दून या द्वार। हाँ, और निचले भाग को, शिवालिक के निचले भाग को तराई क्षेत्र कहा जाता है। पश्चिम में दून और द्वार हुआ और निचले क्षेत्र को तराई। तराई का मतलब कौन चीज? दलदली भाग, जहाँ पे पानी हमेशा लगा रहता है। हाँ? समतल में मैदान में कह सकते हैं, समतल नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो दलदली हो जाएगा। तो वो ना, तराई का मतलब दलदली क्षेत्र होता है जहाँ पे पानी हमेशा लगा रहता है, मिट्टी मिलेगा गीला टाइप का एकदम पूरा। बताइए किस भूगोल शास्त्री ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया है? सिडनी बुराड ने बांटा है। पहला है कश्मीर हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय, दूसरा है कुमाऊं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय, चौथा है असम हिमालय। इस नदी के आधार पर किसने बांटा? सिडनी बुराड नाम कर भूगोल शास्त्री ने। तो बताइए पंजाब हिमालय किस नदियों के बीच है? सिंधु और सतलज, लंबाई 560 किलोमीटर। 560। कुमाऊं हिमालय किसको करता है? सतलज और काली के बीच में है, 320। इसका लंबाई 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय किस नदियों के बीच है? काली और तीस्ता, लंबाई 800 किलोमीटर। बच गया असम हिमालय, 730। किसके किसके बीच में? तीस्ता और दिहांग, 720 किलोमीटर। ऐसे करबो ना तो घर ही बैठी आराम से दम। एकरा से जरूरी नहीं ना है, एकरा से जरूरी नहीं है, बातों करना 2-4 मिनट तो बात काफी है। चलिए बताइएगा, पश्चिम से बताइए, हिमालय में पश्चिम से बताना है, अति करना है। करने गया क्वेश्चन में बोला गया। हाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ चोटियों के क्रम बताइए। हाँ ना, हाँ चलिए ठीक है। कंचनजंगा, कालू है कंचनजंगा, धौलावीरा, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, उसके बाद मकालू और कंचनजंगा। नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम है इसका, पहाड़ी का। पहाड़ी के ढेर होगा चोटी है सबसे ऊंचा, सबसे ऊंची चोटी है। जा जा जा, हम कुछ ना बोल सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश की 4 प्रमुख पहाड़ियों के नाम बताइए। 4 गो पहाड़ी का नाम बताना अरुणाचल प्रदेश में। डफला, मिरी, अबोर और मिसमी। डफला, मिरी, अबोर और मिसमी नाम है वहाँ का, जनजाति का स्पेशल नाम है, इसीलिए उसका पहाड़ी का भी नाम है दिया गया इसी पर।
भारत और म्यांमार के बीच में स्थित जो हिमालय के अंतर्गत कौन कौन पहाड़ी आता है? 4 गो आता है, 4 गो। कौन कौन? तो पटकाई बोम, नागा, लेमाटोल और मिजोरम। मिजोरम ना मिजो। अब बताइए पटकाई बोम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। बीच में है ना, बीच में है तब ना रहेगा। ठीक है, ऐसे ज्यादा भाग आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ये लिख रहे हैं कि भारत और म्यांमार के सीमा पर स्थित पहाड़ियां जो हिमालय का अंतर्गत आती हैं। पटकाई बूम, नागा की पहाड़ी, लेमाटोल और मिजो। तो पटकाई बूम कहाँ हो गया? अरुणाचल प्रदेश। नागा की पहाड़ी नागालैंड, लेमाटोल की पहाड़ी मणिपुर, लेमाटोल और मिजो की पहाड़ी मिजोरम। एक बताइएगा कि लेमाटोल के पश्चिम में एक पहाड़ी है जो असम में स्थित है, बराइल। बराइल की पहाड़ी किस राज्य में? असम। खासी पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी कौन कौन स्थित है? शिलोंग और चेरापूंजी। तो शिलोंग और चेरापूंजी किस पहाड़ी पर? खासी। पहले है गारो, फिर है खासी, उसके बाद जयंतिया है। स्थानीय नाम है और जातिपतियों का नाम है। बताइएगा शिलोंग का पठार किसका भाग है? शिवालिक का। यह आपका पड़ता है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। शिलोंग का पठार जो आपका किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इसी में वो है आपका रेगमा मिकिर की पहाड़ी किस राज्य में? असम। रेगमा और मिकिर की पहाड़ी असम। शिलोंग का पहाड़ी मेघालय। बताइए कि राजस्थान की में जो अरावली पर्वत है किस क्रम में बटा हुआ है? किस काल में? प्री कैम्बियम काल में बना हुआ है, ये चट्टानों से बना है। इसका सबसे ऊंचा चोटी अरावली के गुरु शेखर। गुरु शेखर की लंबाई 1722। अब बताना कि अरावली के पश्चिम से कौन सी नदी? लूनी। ठीक है। और अरावली के पूर्व से बनास। अरावली के पश्चिम से लूनी और पूर्व से बनास नदी। वैसे नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? द रिवर ऑफ इम्फेरल। मालवा का पठार किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश और राजस्थान के में स्थित है। किस प्रकार के चट्टान का बना हुआ मालवा का पठार? ज्वालामुखी। ठीक है, बसाल्ट हो सकता है, ज्वालामुखी। अब बताइएगा विंध्याचल का पठार किस किस राज्य में स्थित है? झारखंड में है, उत्तर प्रदेश है और राजस्थान में है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन अलग करता है? विंध्याचल पर्वत अलग करता है। कल लेकर पूरा पाठ खत्म हो जाना चाहिए। भारत का वित्तीय संस्था विनिवेश कमीशन का गठन कब किया गया था? 1996 में। इसके पहले अध्यक्ष थे जीवी रामकृष्णन। राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि की स्थापना कब किया गया था? एनएसई की स्थापना कब हुआ था? 1992। तो राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि की स्थापना 1992। भारतीय वित्त व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया? 2। कौन कौन? मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार और मुद्रा बाजार जो है, भारतीय मुद्रा बाजार किस प्रकार का टैक्स देती है, ऋण देती है? अल्पकालीन और मध्यकालीन। अल्पकालीन और पूंजीगत जो बाजार है, भारतीय पूंजी बाजार कैसा देगा? तो दीर्घकालीन। आरबीआई का स्थापना डेट के साथ 1 अप्रैल 1935। पूंजी कितना था उस समय? 5 करोड़। 5 करोड़ की पूंजी की लागत से बनाया गया था। राष्ट्रीयकरण
1949 1 जनवरी 1949। मुख्यालय मुंबई भाई मुंबई। भारत में मौद्रिक एवं साख नीति का बनाएगा आरबीआई। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओस्बॉर्न स्मिथ 35 से 37 तक। भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम गवर्नर जनरल सीडी देशमुख 43 से 1949 तक। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय कौन गवर्नर थे? एल के झा। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च 1 जुलाई से 30 जून। पहले था, अब 1 अप्रैल से 31 मार्च हो गया। कहिया से? हाँ? ठीक है, परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन करके 2020 में किया गया है 1 अप्रैल से 31 मार्च। रिजर्व बैंक का लिखा वर्ष हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च। पहले तो सही में था, पहले भारत सरकार का अलग था, इसका अलग था, लेकिन अब इसे कर दिया गया है। सरकार किससे ऋण लेता है? सरकार आरबीआई से। आरबीआई से, जिसको बोलते हैं अर्थोपाय ऋण। आरबीआई के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी करने से किसका में वृद्धि होता है? किसके वृद्धि में? साख सृजन में। हाँ, मतलब नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत करेंसी नोट जारी करता है कौन? आरबीआई। भारत में नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली प्रचलन की शुरुआत कब हुआ था? 1957 में। इस प्रणाली के तहत जारी किए जाने वाले नोटों के पीछे भारतीय रिजर्व बैंक के कुल कितना करोड़ रिजर्व कोष के पास रखना होता है? 200 करोड़। आरबीआई के पास कितना रखना है? 200 करोड़। जिकरा में से पूंजी कितना? विदेशी मुद्रा 85 करोड़ विदेशी मुद्रा और 115 करोड़ का सोना। 115 करोड़ का सोना होना चाहिए और विदेशी मुद्रा कितना होना चाहिए? 85 करोड़। भारत में पहला व्यापारिक बैंक का नाम बताइएगा। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, सॉरी बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ इंडिया, जिसे खोला गया था 1786 में। 1700 ये सभी अब बताना कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला गया। देखा यहाँ पे चेंज कर ले, 1790 दिले, एसपीजी दिले 1770। गूगल देख ला, सर्च करो बैंक ऑफ हिंदुस्तान का गठन। 1790 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला गया। 1770। चलिए ठीक है। प्रथम भारतीय बैंक बताइएगा, जैसे पूर्ण रूप से भारतीय नहीं, प्रथम भारतीय बैंक जिसमें भारतीयों का योगदान था। अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक, इसकी स्थापना नियमित जनगणना कब हुआ था? 1881। अब पूर्ण रूप से भारतीय द्वारा खोला गया बैंक पीएनबी 1894। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन कौन कौन बैंक के मिला के किया गया था? 3 गो बोला। पहले है बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843। 1806, 1840, 1843। पहले बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये तीनों को मिलाकर कब किया गया इंपीरियल? 1921 में। एसबीआई कब कर दिया गया? 1955। 1959 में कितने क्षेत्रीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत करके स्टेट बैंक का सहायक दर्जा दिया गया था? 1959 में 8 बैंक। 1969 में राष्ट्रीयकरण नहीं पूछ रहे हम, सहायक दर्जा दिया गया था एसबीआई का। हाँ हाँ। भारतीय महिला बैंक की स्थापना 2013 की।
महिला बैंक 13, 17 में विलय कर दिया गया इसको। 2013 महिला बैंक। हाँ, तो इसमें विलय, हाँ, भारतीय महिला बैंक 2013, इसको विलय किसमें कर दिया गया? SBI में। किसमें मिला दिया गया? कब? 2017 में। भाई SBI का कार्यालय कितने देशों में है? 28 देशों में है। SBI कार्यालय 28 देश में। कितने कार्यालय हैं? तो 2 गुना करके 3 से जोड़ देना है। 28 दूनी 56 और 3 59 गो। जब पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण एकरे है SBI का इंग्लैंड में। हाँ, बताइए 1969 में कितना करोड़ से अधिक वाले बैंक को अति किया जाता, मैंने उसके खोला जाता था बैंक? 50 करोड़ से अधिक जमा वाला। और 1980 में कितना चाहिए था? 200 करोड़। कितना? जिसके पास 1969 में 50 करोड़ पूंजी है उसको राष्ट्रीयकृत घोषित किया गया। 1980 में जिसके पास 200 करोड़ पूंजी था उसको राष्ट्रीयकृत घोषित किया गया। तो 1969 में कितने बैंक? 14 बैंक। 1980 में 6 बैंक। 80 में अब इतना तो इनमें दे लेना होगा। चलिए, कल अब बाकी जो है स्टार्ट कीजिएगा बेसल मापदंड के बाद। बायोलॉजी वो था, वो याद है? कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र ना। अब बताइएगा कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया? 2। कौन कौन? पहले अक्षीय और उपांगीय। अक्षीय कंकाल के अंतर्गत कौन कौन आता है? 126 गो। अक्षीय में कौन कौन आता है? 180 गो, 126 गो। ठीक है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ के हड्डी को अक्षीय अंग कहते हैं? गलत है। अक्षीय अंग होता है, अक्षीय खोपड़ी हो गया, सीना हो गया, रीढ़ की हड्डी हो गया, ये अक्षीय हो गया। हाँ, तो बोली था अक्षीय, बोली था उल्टा था। वही तो हम भी सोच रहे थे, बोली था लोग कैसे। हाँ, अक्षीय में आता है खोपड़ी का कशेरुदंड और सीना के हड्डी। तो खोपड़ी में कितना? 29 गो हो गया, 12 दूनी 24 गो। रीढ़ की हड्डी में 31 दूनी 62 गो। फिर उसके बाद कुल्ला 2 गो, 2 गो कंधा और 2 गो बीटी बोन, ये सब। पेल्विक, पेल्विक। अब बताइए खोपड़ी में हो गया था, चेहरा में 14, कान में 6 गो, कपाल में 8 गो, एक गो यहाँ पे क्या नाम है? हाइड बोन। कब टूट जाता है? फांसी जब लगेगा तो उस समय हाइड बोन टूट जाएगा। हाँ? फांसी, फांसी, खांसी ना, फांसी ना। कशेरुदंड की संख्या कितनी होती है? 33 गो। हाँ, बोलेगा वर्टेबल इंग्लिश में बोलता है। हाँ, पूछिए आपसे। और इस 7 गो गर्दनों वाला सब नहीं लेता है। 26 गो तो यहाँ से यहाँ पे होता है और 7 वही होता था। 26 7 33 गो पूरा लेगा था। अब क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करेगा। 26 को तू जो दे ले ना, वो कहानी कैसे तू 26 यहाँ पे 33 को दे ले कि 7 गो गर्दन में, रीढ़ की हड्डी में 12 गो, 5 गो कटी पूंछ में होता है, 4 गो पूंछ में होता है, 5 गो त्रिक में होता है, ये सब मिलाकर जाता है 33 जोड़ा। बताइए खोपड़ी को सीधा रखने वाला हड्डी पर्वत है अफ्रीका में वो एटलस। एटलस हड्डी जो है हमें खोपड़ी को क्या करता है? सीधा रखता है। अब है उपांगी। उपांगी में हड्डी की संख्या दिले दोनों हाथ पैर मिला के गो 80, दोनों हाथ पैर मिला के 120 गो होना चाहिए, मगर 118 गो होता है। अब बताना है कान में हड्डी जो है तो उसका नाम MIS याद रखिए, मिस। M से मेलिकस, I से इनकस, S से स्टेपिस, लाइन से 2 गो मिलकस, 2 गो इनकस, 2 गो स्टेपिस।
कान में 6 हल्दी माने दोनों कान में मिलाते हैं। हाँ एगो इनका सीधा एगो इनका सीधा दूगो, एगो इनका इधर दूगो कोची मैलिक अथी मेलियस दूगो, एगो एगो इधर, फिर स्टेपिस एगो इधर और दूगो छोटे। अब बताएगा इस मानी अब बाह के हड्डी को क्या कहते हैं? प्रीबाहु को ह्यूमरस। ह्यूमरस के वो एगो इधर दूगो। अब इसके बाद उसके नीचे कुछ आता है रेडियो। रेडियो क्या? रेडियस मोटका के और अल्ना पतरका के, रेडियस और अल्ना। उसके बाद इसको ये होता है कार्पल, क से कलाई है, क से कार्पल। कार्पल के बाद मेटा कार्पल, मेटा कार्पल के बाद फ्लैंजिज। हथेली में के गो? 10 गो। हथेली में 10 गो, कलाई में दोनों मिला के 8 दूनी 16, कलाई में 8 गो, 8 गो इधर 8 गो इधर, कितना? 16 गो। फीमर के गो? 2 गो। जांग वाला हाँ 14 हो गया। चलिए तो ये जगह 14 इधर 14 इधर, कितना जगह? 28 गो। टिबिया कहाँ पाया था? पैर में मोटका हड्डी होता है टिबिया। फिबुला होता है पतरका हड्डी। घुटना के हड्डी को पटेला। टखना के हड्डी को टार्सल। टार्सल और मेटा टार्सल जाता है। और तलवा के हड्डी को वही ठीक है मेटा टार्सल। अति बताना कि मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है। एमबीटी याद रखना है, एमबीटी मास टू बोन हो गया टेंडन। और बीबीएल होता है बोन प्लस बोन, लिंगामेंट। लिंगामेंट को स्नायु और टेंडन को कंडरा। ग्रंथि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? एगो अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी, एगो मिश्रित होता है। अब बताइए कि किसमें डक्ट नहीं पाया था, नली नहीं पाया था? कौन से ग्रंथि में? ओपन ग्रंथि कैसे हो जाती है? अंतःस्रावी ग्रंथि। घर में कुछ सामान निकाले नली रखा ना, कचरा निकाले बाहर में नली रखा, तो सीधा सीधा बाह्यस्रावी में नली की आवश्यकता पड़ेगा और अंदर के लिए नली की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अंतःस्रावी में नली की आवश्यकता नहीं है। बहिस्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल बता दीजिए। 5-7 गो, 5 गो। जैसे निश्चित हो गया ना, हम बोले हम बहिस्रावी पूछ रहे हैं। दूध ग्रंथि हो गया, श्वेत ग्रंथि हो गया, आंसू ग्रंथि हो गया, लैक्रिमल ग्रंथि हो गया, पिल्लार ग्रंथि हो गया, श्लेष्मा ग्रंथि हो गया। थायराइड तो अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। अब बताइएगा कि सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड हो गया। अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितना होता है? 11 गो। कितना होता है? 11 गो। बताइए कपाल जिस हड्डी में, कपाल की हड्डी जिसके गड्ढे में अति पाया था पीयूष ग्रंथि, उसको क्या कहते हैं? उस गड्ढा को क्या कहते हैं जहां पीयूष ग्रंथि स्थित होता है? अस्फेनोइड। अस्फेनोइड, हाँ अस्फेनोइड। बताइए पिट्यूटरी ग्रंथि का वजन कल ही बताया 0.6 ग्राम। मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहा जाता है? नहीं, केवल अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि। सबसे छोटा अगर पीयूष ग्रंथि से ना तो हो गया आपका पिनियल ग्रंथि, जिसको बोलते हैं मानव नेत्र, तीसरा नेत्र, मानव का तीसरा नेत्र। चलिए अब आते हैं एसटीएच हार्मोन का पूरा नाम। एसटीएच सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। इसकी विशेषता बता दीजिए। ज्यादा होने से, हाँ ज्यादा अगर निकल गया तब बन जाएगा द ग्रेट खली। हाँ ज्यादा निकल गया एसटीएच का द ग्रेट खली।
और कम निकला तो बौनापन हो जाएगा। कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है? हाँ, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिव। आराम से। थायराइड हो गया, अभी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बताइए जनन अंग वाला फालतू वाला काम बोलने लगता है। जनन अंगों को कार्य को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? 2 गो। तो पहले कौन सा ग्रंथि से निकलता है बताइएगा, माने उस हार्मोन का नाम बताइए जो जनन अंगों को नियंत्रित करता है। GTH, गोनोडोट्रोपिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। अब इससे निकलता है 2 प्रकार के, एगो निकलता है FSH हार्मोन और एगो LH हार्मोन। FSH हो गया आपका फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH हो गया आपका लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन का काम क्या है? दूध वाला स्रावित। यह है टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावित करना है, लैक्टोजेनिक। ऐसे भी ठीक है, वो LTH होता है, सॉरी यह गलती बोल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। LH क्या हो गया? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वो है LTH, लैक्टोजेनिक हार्मोन, जो करेगा दूध का स्राव करेगा, स्तन से क्या करेगा? दूध का स्राव करेगा। ऑक्सीटोसिन तो अथी भैंसवा में है, तो प्रोलैक्टिन का काम आएगा ना, तो निकालने का काम निर्माण करके तो ही करेगा। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला नाम बता दीजिए 2 रोग। एगो और घेंगो के तो गलगंडा ग्वाइटर एक के नाम है। ग्वाइटर, घेंगा, गलगंड एक के है। अब है हाइपोथायरॉयडिज्म, ये भी आपका हार्मोन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, कभी कभी इंसान गूंगा और बहरा दोनों हो जाता है। मिक्सडीनिया, यह यौना अवस्था में होने वाला रोग है जो भली भांति हृदय का स्पंदन और रक्तचाप का नियंत्रण नहीं कर पाता है। अब बताइएगा, जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो कौन सा हार्मोन काम करता है? कैल्सीटोनिन हार्मोन। कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित अधिक हो जाएगा तो कौन हार्मोन? कैल्सीटोनिन। ना परेशान ना करे। लरो और उरो हार्मोन कहां से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि से। इसे फाइट एंड फ्लाई कहते हैं। चलिए कल हम लोग का आगे रह जाएगा जनन ग्रंथि। थल सेना को कितने कमान में बांटा गया? विविध में आइए, भारतीय प्रतिरक्षा। थल और वायु, थल और जल ना, ये बता। थल और वायु में 7 गो, थल और वायु में, जल में 3 गो। अब बताना है कि थल सेना का बताइएगा पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर, उत्तरी कमांड उधमपुर। सब अभी क्या थल सेना का पूछ रहे हैं? पहले थल सेना का मध्य कमांड लखनऊ, थल सेना का पूर्वी कमांड कोलकाता, थल सेना का दक्षिणी कमांड पुणे, थल सेना का दक्षिण पश्चिमी कमांड जयपुर। अब बताना है जल सेना के कमांड। जल सेना का पूर्वी कमांड विशाखापत्तनम और जल सेना का पश्चिमी कमांड मुंबई, जल सेना का दक्षिणी कमांड कोच्चि। अब आना हम लोग को वायुसेना। वायुसेना भी कितने कमांड? 7 कमांड। और बताना वायुसेना का पूर्वी कमांड शिलोंग, केंद्रीय कमांड इलाहाबाद,
जल सेना का वायुसेना का दक्षिण पश्चिमी कमांड गांधीनगर, अमित शाह ही से ना। अब बताना है कि पश्चिमी कमांड वायुसेना का दिल्ली। अब बताइएगा कि अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब किया गया था? अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748। अब बताइए अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक स्ट्रिंजर लॉरेंस। स्ट्रिंजर लॉरेंस। अब बताइएगा नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए हो गया खड़कवासला। आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। इन्फेंट्री स्कूल मऊ। आर्टिलरी स्कूल पहला किसान कहाँ से चला था? किसान ट्रेन देवलाली से दानापुर। तो आर्टिलरी स्कूल देवलाली। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, हाँ ये हो गया डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन। आर्म सेंटर अहमदनगर, अहमदाबाद है, अहमदनगर है। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कोयम्बटूर। पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल आगरा। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज जलाली बेंगलोर। एयरफोर्स एकेडमी पुलिस संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। तो एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद। आईएसएस चिल्का कहाँ है? भुवनेश्वर। आईएनएस तरसीकार्स विशाखापट्टनम। आईएनएस शिवाजी लोनावाला महाराष्ट्र में है, ठीक है। इंडियन नेवल एकेडमी कोच्चि। इंडियन नेवल एकेडमी कोच्चि। अग्निक सेवा महाविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? 1956 में। कल रहेगा भारत में जो भी है ये सब असम राइफल पर पूरा खत्म कर लीजिएगा। आए सैसवा दूसरा दे हैं ला लिया हुआ तो ही देवा जगह देवला लिसेंटो हमारा पास नहीं है अभी, पता न कहाँ नहीं मिल रहा। पेज नंबर कितना डाला था फिजिक्स में? यांत्रिक ना हो। चलिए त्वरण बराबर फॉर्मूला बता दीजिए। v माइनस यू बाई टी। अब बताइए v बराबर एक फॉर्मूला बता दीजिए। u प्लस ए टी। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। त्वरण की विमा एल टी माइनस 2। जब एक समान वृत्तीय गति से त्वरित होती है तो इसकी त्वरण की दिशा हमेशा क्या होगा? किधर की ओर होगा? ठीक है, जैसे एक वृत्तीय गति पे कोई है गति कर रहा है तो उसका त्वरण किधर दिशा जो होगा कि माने किधर की ओर होगा? केंद्र की ओर होगा। इसीलिए इसको कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। mv स्क्वायर बाई आर। पूछो भाई, पूछिए। अभिकेंद्रीय बोला अपकेंद्रीय, सॉरी अपकेंद्रीय होगा ना। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकंड ना। रेडियन पर सेकेंड। रेखीय वेग बराबर देखिए वेग बराबर होता है आवेग बटे समय। कोणीय वेग गुने त्रिज्या। सुते जब आगे बैठ के भी सुते रहते।
सरल मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है? बल आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करता है। उत्तोलक बताइएगा, उत्तोलक किसका उदाहरण है? सरल मशीन का है। उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं? 3 गो। कितने बिंदु होते हैं? 3 गो। कौन कौन? आयास होता है, आलम्ब, आयास और भार। अब बताइए आलम्ब किसे कहते हैं इंग्लिश में? फोल्क्रम। हाँ वो कहाँ से? वो तो फिर वो दूसरा हो जाएगा। आलम्ब होता है जहाँ से घूमना घूमेगा, हाँ जहाँ से घूम रहा है स्वतंत्र रूप से घूम जाए, उसे क्या कहते हैं? आलम्ब। और जहाँ पर क्या हो, बल लगाया जाए, उसे आयास या इफोर्ट कहते हैं। और जहां पर क्या हो, भार उठाया जाए, उसे लोड या भार कहते हैं। तो बताइए प्रथम उत्तोलक के श्रेणी का एग्जाम्पल बता दीजिए। साइकिल के ब्रेक, कैंची, पिलास, शीर्षी, झूला, हैंडपंप, हिंडोला, ये सब आपका प्राथमिक उत्तोलक है। अब बताइएगा इसका यांत्रिक लाभ कितना होता है? एक से बराबर ना, एक से अधिक होता है। ठीक है, 1 के बराबर या 1 से कम, अधिक भी, कम भी और बराबर भी। अब बताइए द्वितीय उत्तोलक का उदाहरण बताइए। जितने की हो गया सरौता ही सब आगे जो बीच में रख के काटते हैं, खनी काटे के मशीन। सरौता हो गया, 1 पहिया वाला ठेला गाड़ी हो गया, नींबू निचोड़ने के मशीन हो गया। इसका यांत्रिक लाभ 1 से कम, 1 से हमेशा अधिक रहेगा। इसका 1 से अधिक। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से अधिक। अब तीसरा बताइएगा 1 से कम होता है। इसका बताइए एग्जाम्पल तृतीय श्रेणी का। हो गया, हल हो गया, स्टेपलर हो गया, चिमटा हो गया, मनुष्य का हाथ हो गया, ये सब आपका क्या गया? तृतीय उत्तोलक का उदाहरण है। प्रिंसिपिया पुस्तक कब लिखे गया? 37 में 1687 में। 87। हाँ हाँ। 1687 फर्स्ट लॉ को किस नाम से जानते हैं? जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। जड़त्व किसकी माप है? द्रव्यमान। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन? ठीक है, गति के जड़त्व और विराम के जड़त्व। जैसे कोई गाड़ी रुकल है, अचानक माने खुला, तो हम लोग किधर की ओर? पीछे की ओर। हाँ माने रुका हुआ है और खुलेगा तो हम लोग पीछे की ओर। ये कौन गति हो गया? विराम के जड़त्व। गाड़ी चल रही है, हम लोग झुकेंगे किधर की ओर? आगे की ओर, तो ये हो गया गति का जड़त्व। यदि 2 वस्तुओं का वेग समान हो तो भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा, परंतु उल्टा हो गया। यदि 2 वस्तुओं का वेग समान हो तो भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा, परंतु 2 समान भारी वस्तुओं में जिसका वेग अधिक होगा उसका वेग संवेग भी क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, लैंग्वेज दिले है, पढ़ला पर पता न चले, ना पढ़ले पर दिक्कत होगी। चलिए आगे पेज नंबर आएगा 14 और 15, 16 जो भी चल जाए, जितना पूछा जाए, इसमें जान थोड़ी है। बताइए विलयन किसे कहते हैं? पहले विलयन, पहले बताइए थी। प्राकृतिक तत्व की संख्या बताइए। 98 गो प्राकृतिक तत्व, 98 गो। और मानव निर्मित 20 गो, एगो 20 गो। बताइएगा कितना जो है कमरे के ताप पर गैस अवस्था में पाया जाता है? 11 गो। द्रव के गो 2 गो। और ठोस 10 गो। हाँ 10 गो। अरे ये नहीं दे रहा है, उल्लग है। 10 गो ठोस होता है, 10 गो ठोस, 2 गो 11 हो जाएगा, 9 गो ठोस हो जाएगा। ठीक ठीक, आधा तो ठीक है, 2 गो नहीं। एगो ग्राथिया हम जोड़ रहे थे, ब्रोमीनो वाला ले रहे थे। ठीक है, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? 2। बताइए समांगी और विषमांगी। समांगी का उदाहरण? ठीक है, जल में चीनी और पानी और नमक का मिश्रण हो गया। हाँ माने ऐसा, माने उसका कण नहीं दिखना चाहिए,
समांगी हो गया, कण दिख गया तो विषमांगी। जैसे हम दाल बना दिए पानी उनी डाल के पूरी तरह से, कोई भी दाल, तो समांगी। मिल जाता दाल बना दिए तो समांगी, और वही दाल को ऐसे ही फेंट दिए हैं तब वो हो गया कौची, विषमांगी। है। विलयन किसे कहते हैं? जिसमें सभी पदार्थ घुल जाता है। भूल जाता है। ठीक है, घुल जाता है। बोले की क्षमता भुलाने की सीधा सीधा कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन में कितने भागों बांटा गया है? दो गो। कौन कौन? सम और विलायक विलेय। हाँ, विलेय और विलायक। विलेय और विलायक जो घुल जाए उसे विलेय, जो घुल जाए उसे विलेय, और जो घुला ले उसे विलायक। इसलिए सार्वत्रिक विलायक कौन है? जल। क्यों? भुला लेता है। क्योंकि इसके डाइलेक्ट्रिक गुणांक अधिक होता है। जल के कितना होता है डायरेक्ट्रिक में? देता नहीं है कहीं पर, इतने लिखता है खाली कि इतने हुए पर। हाँ, वो डाइलेक्ट्रिक गुणांक नहीं होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। वो 2100, बर्फ का 2100, जल का होता है 4200 ना। बर्फ का होता है कम होता है, और जल का अधिक होता है। बताइए आप, विलयन कितने प्रकार के होते हैं? दो गो। कौन कौन? संतृप्त और असंतृप्त विलयन। अब निलंबन किसे कहते हैं बताइए? रेंज बताना। नहीं, निलंबन की परिभाषा बताइए। हाँ, हम पूछी थी परिभाषा, तू बताओ तो एग्जाम्पल। हाँ अच्छा ना, अभी परिभाषा पूछा है, देख ला, थोड़ा ना पूछ रहा, उससे क्या मतलब है? ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस के कण द्रव में मिल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? निलंबन। मतलब ठोस के कण को चीज मिलेगा द्रव में, कभी घुलेगा नहीं। जैसे एग्जाम्पल में, पानी में मिट्टी का मिश्रण। अब बताइए कोलाइड किसे कहते हैं? परिभाषा बताओ। ऐसा विषमांग मिश्रण जिसमें कण विलय के सदृश के समान रूप से फैल जाते हैं। हाँ, निलंबन के अपेक्षा इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। निलंबन का आकार क्या छोटा होता है? किसका? कोलाइड का। जैसे दूध क्या है? एक प्रकार का कोलाइड है। कोलाइड भी दो प्रकार के, प्राकृतिक और कृत्रिम। वो भी अप्राकृतिक, ठीक है, मगर प्राकृतिक देते हो ना। अब बताइएगा, एरोसोल किसका उदाहरण है? गैस में द्रव का। हाँ, इसका उदाहरण होगा कोहरा, बादल, कुहासा। माने गैस में द्रव का हो गया कोहरा, बादल, कुहासा। अब अगर बताइएगा धुआं किसका उदाहरण है? गैस में ठोस। गैस में ठोस का। हम लोग जो शेविंग क्रीम यूज करते हैं वो किस में आता है? तो फोम में आता है। ई किसका उदाहरण है? ठोस में गैस। द्रव में गैस का। द्रव में नहीं, देखिए पनिया में अथिया डाल के या फूका तब अथी निकलता है। हाँ, अब बताइएगा कि दूध बताइए किसमें है, किसका उदाहरण है? द्रव में द्रव का। हाँ, जेली ठोस में द्रव का। जेली ठोस में। पनीर ठोस में द्रव का। मक्खन ठोस में द्रव का। जेली, पनीर और मक्खन ठोस में द्रव का। बताइए, जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइडी या निलंबन से होकर गुजरता है तो चमकता है, इसको कौन सा प्रभाव कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। बताइएगा कि क्रोमेटोग्राफी से किसका अति करते हैं अलग? किसको अलग करते हैं? रंगीन पदार्थों को अलग करते हैं। क्रोमेटोग्राफी से रंगीन पदार्थों को अलग करते हैं। ठोस पदार्थ को शुद्ध करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण।
अब बताइए कि ऐसे द्रव जिनमें क्वथनांकों का अंतर अधिक हो, इसको अलग करने के लिए कौन सी विधि? आसन आस जिसमें दो द्रवों के बीच में क्वथनांक का अंतर अधिक हो तो उसको अलग करने के लिए आसवन, और अगर कम हो तो प्रभाजी आसवन। जैसे पेट्रोलियम का होगा तो समुद्र के पूरा नमक वाला भी प्रभाजी वो तो वाष्पन विधि द्वारा हो जाएगा। कौन? आसवन, सॉरी, पेट्रोलियम वाला आ जाएगा प्रभासी आसवन, प्रभाजी आसवन। तो दिया हुआ है क्या नमक वाला कुछ आसवन समुद्र नहीं, मतलब ले है कि एसीटोन और जल का मिश्रण, एल्कोहल और जल का मिश्रण, ये सब ले आपका आसवन से। वो आसवन नहीं होगा, हमको लगता है आपका होगा अति वाष्पन होता है, वाष्पन, वाष्पीकरण जिसको बोलते हैं। चलो हो गया, बंद कीजिए।